हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अंकित सिंह और मैं आ गया हूँ आज हमारी माइक टायसन वाली ड्राइंग का सेकंड पार्ट लेके। तो जो फर्स्ट पार्ट था जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप आउटलाइन बना सकते हो एंड बाय यूजिंग ग्रिड मेथड, एंड उस वीडियो में बहुत सिंपल तरीके से हमने आउटलाइन को बनाया भी था। एंड उसमें मैंने जो आउटलाइन था प्रॉपर वो बहुत बेसिक रखा था। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद बड़े आराम से इत्मीनान से बैठ के उस वीडियो को भी देख सकते हो। खैर, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेकंड पार्ट, मतलब उससे आगे वाले प्रोसेस के बारे में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेयर्स के बारे में। जो अभी तक आप सोचते आ रहे हो, जिस तरीके से हमने हेयर ड्रॉ करते आ रहे हैं कि हेयर पे स्ट्रोक्स अप्लाई करने हैं, मल्टीपल्स लेयर अप्लाई करनी है और बन गए हेयर, है ना। ये तो मतलब अभी तक आप सीखते ही आ रहे हो ना इस तरीके से हेयर बनाना। तो बट ये बिल्कुल भी उस तरीके का नहीं होने वाला है, ये उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट होने वाला है। शायद मैं आपको एक बार रेफरेंस दिखा देता हूँ, अगर आपको रेफरेंस याद ना हो तो ये वो रेफरेंस है और एक बार रेफरेंस देखो आप। तो इस रेफरेंस में जो आप हेयर देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है भाई, ये बिल्कुल भी उस तरीके के हेयर्स नहीं है जिस तरीके से आप अभी तक आप बनाते हुए आ रहे हो। ये बहुत डिफरेंट है और इसको बनाने का जो तरीका भी है वो भी बहुत मजेदार और डिफरेंट होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मैंने कौन कौन से टूल्स यूज किए हैं और उन टूल्स को किस तरीके से यूज किया है, सो दैट जो बाकी का वीडियो होगा उसमें आप काफी हद तक उस चीज को रिलेट कर पाओगे कि यहाँ पे मैंने इस टूल का किस तरीके से यूज किया है। तो ये बहुत सिंपल होने वाला है एंड थोड़ा डिफिकल्ट भी होने वाला है, ठीक है। तो सीखने में बड़ा मजा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स गो फॉर इट। सो गाइस, ये है वो रेफरेंस और यहाँ पे देख सकते हैं जो हेयर का टेक्सचर है वो काफ़ी डिफरेंट है। अभी तक जितने भी हमने हेयर ड्रॉ किए हैं या अपने ट्यूटोरियल्स देखे होंगे उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। एंड तो हमें कुछ इस तरीके का टेक्सचर चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं बताऊंगा आपको कि कौन कौन से टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी हमें इन सब के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं, देखो जो हेयर है वो बहुत ज़्यादा डार्क है और जो कि ये ड्राइंग है वो मैं चारकोल से बनाने वाला हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले चारकोल, ठीक है, चारकोल पाउडर जो कि मैंने ग्राइंड करके रखा हुआ है, या फिर अवेलेबल भी होता है चारकोल पाउडर। अगर आपको मिल जाएगा और आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर आपके पास इस तरीके की तो इस तरीके की अगर चारकोल पेंसिल है इसको भी ऐसे रब करके, ठीक है, इसका भी चारकोल पाउडर निकाल सकते हो। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो आपको चाहिए चारकोल पाउडर। एंड जो दूसरी चीज़ मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे, ऑब्वियसली एक वाइट मार्कर मेरे पास है। जो ये वाली डिटेलिंग आप देख रहे हो, जितने भी ये छोटे छोटे वाइट डॉट्स हैं वो मैं इससे बनाने वाला हूँ। और साथ ही साथ वाइट जेली रोल पेन अगर आपके पास है तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, मार्कर अगर नहीं है तो ये दो टूल्स, ये तीन, मतलब अगर आपके पास मार्कर है तो ठीक है, नहीं तो आप जेल पेन भी यूज़ कर सकते हो वाइट, ठीक है। और हम इसमें यूज़ करेंगे बैटरी ऑपरेटेड इरेजर का भी कुछ कुछ जगह पे, ठीक है, जैसे कि जो ये वाला टेक्सचर है यहाँ पे। और ये जो टेक्सचर है, जो अभी आप टेक्सचर देख रहे हो, थोड़ा सा ब्लर सा जो इफेक्ट है, ये क्रिएट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी मोनो जीरो इरेजर की। तो इसका भी हम यूज़ करेंगे, ठीक है, इसका भी यूज़ करेंगे। और ऑब्वियसली एक ब्रश। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें करना क्या है, देखो तो कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें लाइट शेड करना होता है और कहाँ कुछ होते हैं जहाँ पे हमें डार्क करना होता है। तो अब जो चारकोल होता है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डार्क होता है, तो इसके शेड्स को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, तो हमें हल्के से ब्रश को इस तरीके से अप्लाई करना है, ठीक है। मैं इसको वहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ जहाँ पे चारकोल कम है, ठीक है, ज़्यादा डार्क वाले एरिया पे नहीं। तो यहाँ पे इस तरीके से अप्लाई करना है एंड हल्के हाथों से, बिल्कुल, ठीक है, इस तरीके से आपको इसको यूज़ करना है। इसके टोन को आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो इसको एक बार यूज़ करने से पहले आप क्या कर सकते हो, एक साइड में टिश्यू पेपर या कोई भी दूसरा पेपर हो तो उसके ऊपर पहले अप्लाई करना, फिर उसके बाद इसको हल्के हल्के हाथ से इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और ये इस तरीके का टेक्सचर हमें जो अप्लाई करना वो यहाँ पे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इस तरीके से हम एक टेक्सचर बना लेते हैं, रफली बना रहा हूँ मैं, ठीक है, आपको ध्यान से करना है। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो टेक्सचर है, ठीक है, ये जो आप यहाँ पे हेयर्स के पास यहाँ जो ब्लर इफेक्ट देख रहे हो, ये किस तरीके से क्रिएट करना है। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे मोनो जीरो इरेजर की, ठीक है। तो इस तरीके से मोनो जीरो इरेजर आपको लेनी है, इसको कट करना है ऊपर से। देखो ध्यान से दिखाता हूँ आपको।
तो इसको इस तरीके से आपको किसी नाइफ से, ठीक है, अगर आपके पास नाइफ है या फिर कोई भी कटर हो अगर आपके पास हो, तो इसकी हेल्प से आप इसको ऊपर से फ्लैट इस तरीके से कट कर लेना, ठीक है। तो ये हमारी मोनो जीरो इरेजर यहाँ पे रेडी है, ठीक है। अब इसकी हेल्प से ये जो टेक्सचर है, देखो ये जो टेक्सचर दिख रहा है आपको ड्राइंग में ब्लर ब्लर सा, ये कैसे क्रिएट करना है। तो सिंपल सी टेक्निक है, इस तरीके से आपको अपनी मोनो जीरो इरेजर को ऐसे, ठीक है, इस तरीके से रखना है और ऐसे ऐसे हल्के हाथों से ऐसे ऐसे एक बार या दो बार राउंड करके, दो तीन बार ऐसे करके निकाल लेना है। मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। देखो ये देखो, अभी इस तरीके से टिप है फ्लैट, ठीक है। इसको इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट इसके ऊपर रखना है और हल्के हाथों से ऐसे करके ऐसे, तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो जो ये इफेक्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है, जो आप ये इस तरीके का इफेक्ट देख रहे हो, ये आप बहुत इजीली क्रिएट कर पाओगे, ठीक है। तो देख सकते हो कितना ज्यादा आसान है, सिर्फ आपको हल्के हाथ से ऐसे ऐसे इस तरीके से टर्न करना है और ये बहुत अच्छे से ये टेक्सचर देखो आप। तो इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो ब्लर इफेक्ट। तो अभी ये तो बात हुई कि आप इस तरीके से ब्लर इफेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हो, बट अब बारी आती है यहाँ पे डिटेलिंग्स की। तो ये जो छोटे छोटे डॉट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, तो ये किस तरीके से आपको बनाने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो इस तरीके से आपको चारकोल लेना है, ठीक है। अच्छे से इसको ब्रश को अच्छे से इस पे मिक्स करना है, ठीक है। और इस तरीके से आपको जस्ट इसे अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो जो हेयर हमारे वो बहुत ज़्यादा डार्क है, तो हमें जितना हो सके उतना इसको अच्छे से रब करना है यहाँ पे। तो बिल्कुल डार्क कर देंगे हम इसे पहले। तो यहाँ पे ये डार्क हो चुका है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। तो इस तरीके से आपको लेना है वाइट जेल पेन, ठीक है, और इसकी टिप को ऐसे हल्के हाथों से ऐसे टैप करना है, ठीक है, ऐसे डॉट डॉट। मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे तो इस तरीके से वाइट जेल जो पेन है आपका उसको लेना है एंड इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से बिल्कुल, ठीक है, ऐसे बिल्कुल ध्यान से बारीकी से आपको ऐसे ऐसे डॉट बनाने हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको डॉट बनाने हैं और फिर इसमें क्या करना है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, लेयर्स अप्लाई करनी है। मतलब ये जो रेफरेंस आप देख रहे हो, तो यहाँ पे कुछ पार्ट ऐसे हैं जहाँ पे बिल्कुल लाइट शेड है, ठीक है, और ये कुछ पार्ट है जो बहुत ज्यादा शाइन कर रहे हैं। तो अब इससे होता क्या है, यहाँ पे एक 3D इफेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डेप्थ दिख रही है कुछ कुछ पार्ट्स में और कुछ कुछ पार्ट्स बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है। तो ये क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है, ये छोटे छोटे डॉट्स बनाए ना, अभी इसके ऊपर हमें क्या करना है, जहाँ पे हमें डेप्थ दिखानी है, ठीक है, उस वाले पार्ट्स पे हमें ये ब्रश इस तरीके से, मतलब इस पे कोई चारकोल नहीं लगाया मैंने, जस्ट इसे सिंपली आपको एक ब्रश लेना है, सिंपल नॉर्मल सा, कुछ भी नहीं होना चाहिए इसमें। जस्ट इसे इस तरीके से आपको ब्लेंड करना है हल्के हाथों से। ये देखो इस तरीके से आपको ब्रश की हेल्प से इसे ब्लेंड कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा हाईलाइटेड ज्यादा है, ठीक है, जहाँ पे ज्यादा हाईलाइट दिख रहा है, जो ज्यादा शाइन कर रहा है, और जो थोड़ा डल सा हो गया, अब वहां पे हमें थोड़ी डेप्थ दिख रही है। तो हमें करना है इस तरीके से डॉट, छोटे 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 हमें डॉट्स बनाने हैं। अब यहाँ पे जो इफेक्ट होगा वो थोड़ा सा 3D लुक देगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से हमें हेयर ड्रॉ करने हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है, रेफरेंस को अच्छे से देखना है। पास हमें दो तरीके पता चल चुके हैं, यहाँ पे ब्लर इफेक्ट कैसे क्रिएट करना है और जो हेयर में जो हमारा टेक्सचर होगा वो हमें कैसे ड्रॉ करना है। और अब यहाँ पे जो काम आता है कि अब काफी लोग पूछेंगे यहाँ पे बैटरी इरेजर का क्या काम था, तो इसका काम था यहाँ पे इस तरीके से, देखो कुछ कुछ पार्ट्स में जहाँ पे हम बैटरी इरेजर का यूज करके भी हम इस तरीके से छोटे छोटे डॉट्स बना सकते हैं, या फिर उनको हाईलाइट कर सकते हैं जहाँ पे ज्यादा जो शाइन कर रहे हैं,
तो उनको हाईलाइट करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे बैटरी ऑपरेटेड इरेजर का काम रहेगा हमारा। तो ये टूल्स थे और जिनकी हेल्प से हमें इस तरीके से जो पूरा टेक्सचर है वो क्रिएट करना है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ ड्राइंग, और ड्राइंग में हम ये सेम चीजें अप्लाई करके बताने वाले हैं, ठीक है, किस तरीके से हमें ये पूरी ड्राइंग बनानी है।